तब आज हम महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ नॉलेज आप सबों के बीच रखने जा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक तो अगले एपिसोड में पढ़ लिए होंगे। लघुत्तम समापवर्तक की खोज, महत्तम समापवर्तक की खोज किसने किया? तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का खोज यूक्लिड, गणितज्ञ यूक्लिड ने खोज किया था। क्या समझे? यूक्लिड के समय लघुत्तम और महत्तम का खोज हुआ था। तो कल तो हम लघुत्तम पढ़ा दिए थे, महत्तम पढ़ाने जा रहे हैं। तो महत्तम किससे कहते हैं ना? महत्तम किससे कहते हैं? महत्तम को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। महत्तम को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को ग्रेट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक किससे कहते हैं? आपसे कोई डिफिनेशन पूछ देगा कि महत्तम समापवर्तक किससे कहते हैं, तो जवाब देना है या बोलना है। क्या बोलना है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। तो वह संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब महत्तम जैसे 2, 4, 6 में कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे? तो 2 ही ना होगा जो पूर्णतः तीनों को विभाजित कर देगा। निकाल कर देखिए 2 से 4 में क्या होगा? 2 दूना 4 है, कट गया। कोई दिक्कत? तो इसके लिए 2 और 4 का मौसा फिर 2 से लगाइए 4 में, तो 2 तिहाई 6 खत्म। फिर 4 से 6 में एक मरतबे 4, तो यहाँ 2 फिर क्या हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 1, 2, 4 खत्म। तो अभीष्ट मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। इस तरह से हम महत्तम समापवर्तक की जानकारी प्राप्त करेंगे और हम विस्तृत कर रहे हैं। देखिए थोड़ा, जैसे 20, 24 का मौसा क्या होगा? 24, 20 और 24 करेंगे। एक मरतबा 20 लग गया है, कितना उत्तर गया? 4। फिर 20 यहाँ चला आएगा तो कितना होगा? 4 पंचे 20 खत्म। तो अंतिम में कौन काट दिया है? 4। तो क्या लिखिएगा? अभीष्ट मौसा का कितना हो गया? 4। तो 20 और 24 को 4 एक ऐसी
संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देती है। इसीलिए जो संख्या पूर्णतः दी हुई संख्या को विभाजित कर दे तो वही संख्या दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कोई दिक्कत? तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम दो विधि निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से इसका दो नाम हुआ, दो नाम से लोग अधिकतर HCF के ही नाम से जानते हैं, इसीलिए HCF रखिएगा। बोलने के लिए आप बोलिएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगा। GCF GCF समझ गए ना, रखना है। अब इसको निकालने के लिए हम दो विधि बताने जा रहे हैं। एक विभाजन विधि जिसको भाग विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विभाजन विधि, जिसको हम भाग विधि जो अभी हम बताए हैं, जैसे 32 तथा 56 का, जैसे 32 और 56 का आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा ना? 32 और 56 का मस है, मस ज्ञात करे। क्या करे? ज्ञात करे। तो क्या निकालेगा? 32 और कितना निकालेगा? 56। तो 32 दूना 64 ज्यादा हो जाता है, तो एक मरतबा 32 लगाएंगे, कोई दिक्कत? तो 32 तो उतरेगा कितना? 4। ये कितना? अरे 4 में से 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, ये बच गया कितना? 24। कोई दिक्कत? अब फिर लगाएंगे, फिर 32 यहाँ चला आएगा, है कितना हो जाएगा? एक मरतबा 32 है 24, एक मरतबे 24 कितना हो गया? 10 2 12, 12 2 गया 8, ये कट गया, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 24 है, कितना हो जाएगा? 8 3 24। अंत में कौन काटा है? तो यही काट दिया पूरा पूरा। तो अभिष्ट 32 लिखेगा, 32 और 56 का अभिष्ट मस कितना हो जाएगा? 8। यही आंसर है, कोई दिक्कत? इस तरह से आप निकालिएगा, इस तरह से आप निकालिएगा। अब इसी को हम गुणनखंड विधि में निकालेंगे। इसी को किस विधि में निकालेंगे? गुणनखंड विधि में निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि देखिए आगे, ये समझ गए ना? है किसी भी तरह का आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ ऐसी हिसाब है जो प्रॉब्लम खड़ा करेगा, वो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए आगे बनाइएगा, जो दिक्कत होगा हम बताएंगे। ऐसे भी हम धरा प्रवाह बताते ही चलेंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। सोच रहे हैं कि हम बताया, सबसे पहले तो हम आप सबों को परिचय दे देते हैं इस सब के बारे में, ताकि आगे आने वाले में किसी तरह का हम क्वेश्चन देंगे आपको तो दिक्कत नहीं होगा। धरा प्रवाह हम प्रैक्टिस से करवाएंगे। कंपटीशन के दौर में जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आइएगा, कंपटीशन सक्सेस नहीं होगा। आपको रनिंग के लिए दौड़ लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दौड़ लीजिएगा फील्ड में, कभी नहीं दौड़िएगा। जो डेली प्रैक्टिस करेगा वही सक्सेस होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का चीज है। बार बार दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। और अंधकार में पढ़ने से कोई फायदा उदा नहीं है। बिना गुरु के समीप रह करके पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी सक्सेस नहीं होता है, ख्याल कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आपको मार्गदर्शन के लिए हर हाल में किसी न किसी गुरु के समीप रहना ही होगा। नहीं है, बहुत दिक्कत है तो हमारा चैनल देख ही रहे हैं, खूबहू आपको पढ़ा देते हैं, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम सामने खड़ा न हो। जो दिक्कत हो पूछ लीजिए। जो मेरे चैनल से पढ़ता होगा तो यह बात जान लीजिए कि उसको कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, मैं जानता हूं। इसीलिए इसको थोड़ा देख लीजिए।
चलिए अब गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोला जाता है गुणनखंड विधि। जैसे 32 को देखिए, तो इसको गुणनखंड कीजिए 32 को, तो क्या होगा गुणनखंड 32 का? 1 2 4 8, 1 2 4 8 और 16 32, 16 32 64 का, क्या चीज का? 64 का। 1 2 1 2 4 4, उसके बाद 64 नहीं 56 न 32 और कितना? 32 और 56 का है ना, 56 ना बोले थे, 32 और 56। तो 1 2 4, उसके बाद 7 8 भी हो जाएगा, 8, उसके बाद 14, उसके बाद 28 और 56। अब देखिए मिलाकर, ए से ए मिल गया, ए से ए मिल गया, ए से ए मिल गया, ए से ए मिल गया। 16 इसमें तो नहीं है, 32 इसमें है, 32 इसमें तो नहीं है, तो इसी में से महत्तम होगा। तो क्या हो जाएगा? अभिष्ट 1 2 4 8, इसमें महत्तम कौन हुआ? इसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कौन है? 8 ना। इसमें सबसे क्या? सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 8। यही होगा अभिष्ट मौस। अभिष्ट मौस कौन होगा? 8। अब कोई दिक्कत? इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। अब होगा भिन्नों का मौस। भिन्नों का मौस, मिटा दे इसको, है? अब देखिए थोड़ा भिन्नों का मौस, भिन्न का मौस देखिए। भिन्नों का मौस है। भिन्नों का मौस ज्ञात करे, हैं? ज्ञात करे, ऐसे दे देगा आपको। तो भिन्नों का मौस का दिमाग में बैठा लीजिए सूत्र। जैसे भिन्नों का HCF बोलेंगे, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों, क्या? अंशों का HCF, अंशों का HCF, अंशों का HCF। अंशों माने नॉमिनेटर, अंशों का HCF, हरों का LCM। बस यही दिमाग में रखना है, हैं? ना समझे? ये महत्तम समावर्तक निकालिएगा तो यही है। उसमें अंशों का लॉस हो जाता है, हरों का मौस हो जाता है। इसमें अंशों का महत्तम समावर्तक हो जाता है और हरों का लघुत्तम समावर्तक हो जाता है। इतना ही अंतर है। भिन्नों का मौस में अंशों का HCF, हरों का LCM। बस मतलब अंश मतलब नॉमिनेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब नॉमिनेटर। बस दिमाग में रख लेना है यही। जैसे हो गया
4/7 9/11 का मौस निकाले ना। क्या करे? निकाले। तो क्या निकालिएगा? हैं? तो क्या लिखा? अंशों का HCF मतलब महत्तम सावर्तक। अंश कितना है? 4 9 का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लॉस। तो अगर 77 है, 7 और 11 का LCM क्या हो जाएगा? तो अगर 77 यही होगा है। तो मौसा क्या हो जाएगा? मौस हो जाएगा कितना? 1/77 आंसर। समझ गए? इस तरह से निकालना है। कोई दिक्कत है? हर हाल में निकाल लीजिएगा। इसको निकालना है जैसे आपको दे दिया जाएगा। चलिए हम देते हैं महत्तम सावर्तक निकालने के। निकाल करके लाइएगा। निकालिए, अपना मन से निकालिए। जैसे आपको सवाल में दे देगा 11/19 15/23 और 4/5 एक क्वेश्चन ना। दूसरा में दे देगा 16/25 17/19 21/23। तीसरा में दे देगा 10/15 16/20 40/45 इसका मौसम। चौथा में दे देगा 15/35 45/55 70/110। इसका क्या करना है? मौसम निकालना है। क्या निकालना है? मौसम निकाल लेना है। निकाल लीजिएगा। निकाल करके हमको थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है? इसको निकाल करके आप लाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आपको तो हम बता दिए जो महत्तम सावर्तक का क्या परिभाषा होगा। तो आप तो जान गए महत्तम सावर्तक के। कोई पूछ देगा तो आपको धरा प्रवाह जवाब देना है। ठीक है ना? हैं? कैसे बोलिएगा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम सावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। समझ गए ना? इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। नहीं? चलिए इतना आपको करके लाना है। अब हम क्या करेंगे? हर दिन एक सेट देंगे बनाने के लिए। चैप्टर वाइज करके सेट देंगे। सेट तैयार करेंगे और वो सेट देंगे, आपको लिखवा देंगे। इस पर बनाना है। इससे क्या होगा? आपका हेजिटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, सेट नहीं मारिएगा, तब तक आप क्लियर नहीं होइएगा। इसीलिए कंपटीशन में सक्सेस को देखना है तो आपको सबसे पहले अपने सस्पिशन को दूर कर लेना है। किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो भी आएगा ब्लाइंडली मार दें कॉन्फिडेंस के साथ। हैं? ठीक है? तो आप बना करके लाइएगा। थोड़ा इसको अगला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर हो सकता है एवरेज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एवरेज, औसत। क्योंकि मेरा चैनल का में मुख्य उद्देश्य है हर स्टूडेंट को कंपटीशन के दौर में मतलब कि प्रवेश करवाना ना। कंपटीशन वाले स्टूडेंट को पूर्णतः हमको उसको कॉन्फिडेंशियल पावर को बढ़ा देना है। इसीलिए मेरा चैनल पर खास करके कंपटीशन वाला ही मतलब हिसाब दिया जाएगा, ताकि खास करके हमारा चैनल यही है कॉम्पिटिटिव चैनल या कंपटीशन की पढ़ाई हम करवाते हैं। दूसरा को तो अदर को तो नहीं। थोड़ा बहुत हो गया तो दे देते हैं फंडामेंटल चीज के लिए जानकारी, ताकि फंडामेंटल की जानकारी हो। नहीं, खास करके मेरा चैनल का उद्देश्य है कंपटीशन की तैयारी करवाना। ठीक है? चलिए